कैमरे की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज जैसा कि आपके इल्म में कि ट्रेनिंग का सिलसिला होगा और ये डीएक्सन जो है ना हेड ऑफिस में और लाहौर ऑफिस में ट्रेनिंग का इंतजाम करती है। उसके साथ साथ जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती है जो कि 4 बजे होती है फेसबुक के लाइव पेज पे, डीएक्सन में फेसबुक का लाइव पेज है। तो आज की जो ट्रेनिंग है वसीम अहमद साहब जो हमारे एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड है वो आपकी ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग का जो मौजू है वो है प्रेजेंटिंग योर अपॉर्चुनिटी। तो ट्रेनिंग शुरू होने से पहले मैं दावत दूंगा जनाब हमारे स्टाफ रूबी अब्दुल रशीद साहब को कि वो आए और दावत पाक से इस ट्रेनिंग का आगाज करें। यहाँ से पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अराअयतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन फवैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब मैं दावत दूंगा आपकी भरपूर तालियों में डीएक्सन पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड जनाब वसीम सदीकी साहब को। वसीम सदीकी साहब इसका हो गया। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? खैरियत से हैं? आज का जो सेशन है बहुत ही खूबसूरत है और टॉपिक इसका बहुत प्यारा सा टॉपिक है, प्रेजेंटिंग योर अपॉर्चुनिटी टू न्यू प्रोस्पेक्ट्स। यानी कि आपने अपने जो मौके हैं प्रोडक्ट के हों चाहे बिजनेस के हों वो कैसे आपने नए लोगों तक या नए उम्मीदवारों तक पहुंचाने हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि देखें जब इसकी मिसाल मैं ऐसा देता हूँ कि जैसे हम कोई गिफ्ट खरीदते हैं, किसी की बर्थडे का खरीदें या किसी की एनिवर्सरी का देने के लिए खरीदें या कोई भी ऐसी चीज़ जो हम लोग परचेज करते हैं और हम परचेज करने के बाद हम चाहते हैं कि इसको इस तरह से पेश किया जाए कि ये देखने वाले को बहुत ज़्यादा भली मालूम हो, बहुत ज़्यादा अच्छी लगे और उसका दिल खुश हो जाए। ठीक है, तो हम उसको अच्छी तरीके से पैक करवाते हैं, पैकिंग उसकी बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं। तो जितने खूबसूरत तरीके से पैकिंग होती है देखने में वो गिफ्ट उतना, और बाद तो हम लोग अजराए मजाक गिफ्ट छोटा सा होता है लेकिन धोखा हम इतना बड़ा पैक कर देते हैं ताकि गिफ्ट बहुत बड़ा लगे, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी छोटी सी होती है तो ये मजाक की बात है शायद। तो हम लोग उसको पैक करवाकर अच्छी तरह से ताकि वो देखने में बहुत भला लगे और जो हम जिसको गिफ्ट दे रहे हैं उसको वो खुश हो जाए, मुतमईन हो जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि किस तरह से हमने डीएक्सन की अपॉर्चुनिटी जो बिजनेस की है या प्रोडक्ट की हमने कैसे नए लोगों तक पहुँचानी है उस पर हम बात करेंगे। चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। कैसे मुअस्सर तरीके से मुसलमान मौके उम्मीदवारों को बता सकते हैं। आज हम जो सीखेंगे ना वो यही सीखेंगे कि हम किस तरह से नए लोगों को हम आसानी से और ऐसे बात करें कि उनको बात समझ में आ जाए, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जो तरीक़ेकार ऐसा होता है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं होता, हमने कुछ सीखा नहीं होता, हमें कुछ नॉलेज नहीं होती, ना तो सिस्टम के हवाले से, ना तो कंपनी के हवाले से, ना तो प्रोडक्ट के हवाले से।
और हम जाकर लोगों में बताना शुरू कर देते हैं। तो उसका असर क्या होता है? उसका असर ये होता है कि जब हम बात करते हैं लोगों से, तो लोग आगे से जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है वो बहुत चालाक होता है। ये जरूर आप उसको इतना लाइट ना लें कि वो आप सीधा साधा से नहीं, वो बहुत ज़्यादा चालाक होता है। आप हम जितने ज़्यादा चालाक आप अपने आप को समझते हैं 2 गुना चालाक वो हो सकता है, तो वो आपको घुमा देगा। ठीक है, जब आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा, जब आपको पता ही कुछ नहीं होगा सिस्टम के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, तो क्या होगा? आप चुप हो जाएंगे, यानी आप हार जाएंगे। तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा या वो आपकी बात को घुमा देगा। अपना जाती मनसूबा जाती तौर पर कैसे पेश करेंगे? हम अपनी जो अपॉर्चुनिटी है हमने उसको कैसे पेश करना है? सिर्फ आप ही जरिया मौजूद नहीं है, मैं बताता हूँ ये रवैया ना अपना खुद को बतौर माहिर पेश ना करें। अब देखें, आपकी जरिया मौजूद नहीं है, आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज इकट्ठी करनी है। ठीक है, नॉलेज के बाद आपने उसको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बताना है। ठीक है, और आप ये ना समझें कि सिर्फ आप ही बताने वाले हैं। आप नहीं बताएंगे तो कोई और बताएगा, कोई और बताएगा। मैं बताता हूँ, आपने ये रवैया भी नहीं अपनाना कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ या मुझे ही सब कुछ पता है। आप इसके लिए अपने सीनियर्स की मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो खुद को बतौर माहिर पेश ना करें ना। आप किसी के सामने जब आप बात करें तो आप इस तरह से ट्रीट ना करें कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ या मैं बहुत ज़्यादा माहिर हूँ, मैं अपने काम की मुझ में बहुत ज़्यादा कमांड है। तो उससे आपको एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ेगा ना, वो ये पड़ेगा कि अगर आपने कोई गलती कर ली, आपने कोई गलत बात कह दी, ठीक है, जैसे फर्ज करें प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, आप प्रोडक्ट के बारे में कोई आपने ऐसी ओवर क्लेमिंग कर दी, और वो ओवर क्लेमिंग अगर कंपनी की नॉलेज में आ गई तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, इसमें आप फिर ये होगा कि जब आप खुद को माहिर पेश करेंगे तो गलती की गुंजाइश कोई नहीं है ना। ठीक है, और इससे एक चीज ये भी होगी कि अगर आप खुद को माहिर पेश करेंगे तो सामने वाला ये भी समझ सकता है कि ये तो बंदा इसको काम करते हुए तकरीबन 10 साल हो गए, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, किसी को 4 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए। जब आप इस रवैये के साथ काम करेंगे कि भाई मैं तो अभी सीख रहा हूँ, अगर आप उससे ये बताएंगे कि मैं ही एक्सपर्ट हूँ, मुझे तो सब कुछ पता है, तो वो ये समझेगा कि ये तो काम बहुत मुश्किल है, मुझे इस तक जाने के लिए तकरीबन 8 साल तो चाहिए या 5 साल तो चाहिए, जितना अरसा इनको ज्वाइन किए हुए हो चुका है, तो मुझे भी तकरीबन इतना ही अरसा चाहिए इस तक पहुंचने के लिए, इस रैंक तक पहुंचने के लिए, इस नॉलेज तक पहुंचने के लिए मुझे भी इतना ही अरसा चाहिए, इतना ही अरसा दरकार है। तो ये नेगेटिव थॉट उसके दिमाग में डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो हमने सिर्फ उसको ये नहीं बताना कि भाई मैं ही एक्सपर्ट हूँ, मुझे ही सब कुछ पता है, मैं भी सीख रहा हूँ, आज भी मैं बतौर तालिब इल्म मैं सीख रहा हूँ, हर रोज कुछ नई बात सीख रहा होता हूँ, हर रोज प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मुझे मिल रही होती है, रिसर्च हो रही है, तो मैं सीख रहा हूँ, इस सिस्टम को भी सीख रहा हूँ, सीखता ही रहूँगा। जब मेरा सीखने का अमल अगर मैंने कह दिया कि मैं अगर कंप्लीट हो चुका है तो मेरा तरक्की का सफर रुक जाएगा और मैं दवाल की तरफ आ जाऊंगा। ठीक है, मैं आगे तरक्की नहीं कर सकता। अगर मैंने अपने आप को ये समझ लिया कि मैं ही एक्सपर्ट हो गया हूँ तो फिर मैं आगे सीख नहीं सकता ना मजीद कुछ। तो आपने खुद को कोशिश करनी है कि बतौर एक्सपर्ट आपने जाहिर नहीं करना, बस ये करना कि मैं सीख रहा हूँ इस चीज को। बतौर माहिर चैलेंजेस आपको पेश आ सकते हैं कि भाई तमाम मौके जो होते हैं शक शुबा में डाल देंगे। अगर आप देखें, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आप बता रहे हैं, मैंने आपको पहले कह दिया कि अगर आपने कोई बात कह दी, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उसके दिमाग में चला गया तो वो शक शुबे में मुबतला हो जाएगा। ठीक है, वो आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। कौन, किसकी बात हो रही है? प्रोस्पेक्ट की। अगर उसको शक शुबा हो गया आपके ऊपर तो क्या वो आपके साथ आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना। क्या वो आपके साथ ज्वाइन करेगा? तो नहीं करेगा। ठीक है, अगर मार्केट को जोश है बतौर माहिर के ये साथ बनाना मुश्किल है, तो अगर आप जैसे अब कंपटीशन बहुत है मार्केट के अंदर, तो हमें अपनी साख बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें लर्न करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, हमें नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी। टीम में नकल बनाना, ठीक है, टीम में डुप्लीकेशन करनी है आपने।
अपनी टीम में डुप्लीकेशन बनाने में मुश्किल हो जाएगी आपको। ठीक है, इस तरह से आपको चीजें मुश्किल होती चली जाएंगी अगर आप इन चीजों पे अमल नहीं करेंगे तो। बतौर माहिर आप एक्ट जरूर करें, ठीक है, अपने मुस्तकबिल के उम्मीदवारों को चीजों, प्रोग्रामों और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जोड़ें। मतलब कैसे जोड़ें, कैसे? अब हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। क्या आ रही है? एनिवर्सरी आ रही है। बैक टू बैक हमारे 2 प्रोग्राम होने वाले बड़े। पहला प्रोग्राम क्या है? एनिवर्सरी। कब है? 24 दिसंबर को। और सेकंड 25 दिसंबर को क्या है? ग्रैंड डे। इतना प्यारा मौका था ना ये, इतना बड़ा मौका था ना ये, जिसको हम लोग सही से अवेल नहीं कर पाए, मैं जो समझ रहा हूं। क्यों? क्योंकि डीएक्सन पाकिस्तान को 15 साल हो चुके हैं। एक इदारे को पाकिस्तान में काम करते हुए 15 साल होना क्या कोई आसान बात है? क्या कोई मामूली बात है कि 15 साल कोई इदारा काम करते हुए, किसी जगह पर काम करते हुए 15 साल हो जाए? कोई मामूली बात नहीं है ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को क्या करना चाहिए था? अवेल करना चाहिए था, बल्कि अवेल करना चाहिए। साथ में हमें तो यकीन है ना, मुझे तो कंपनी के ऊपर बिलीव है ना। अब मुझे यकीन है तो, लेकिन मुझे जो लोगों को बताना चाह रहा हूँ, फर्ज करें वकास भाई को मैं चाह रहा हूँ कि वकास भाई इस प्रोग्राम में लाजमी बैठे, ठीक है। अब वकास भाई को लिए ये प्रोग्राम जितना अहम है ना, उतना मेरे लिए अहम नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि कंपनी क्या है। मैं तो कंपनी की मलेशिया में यूनिवर्सिटी अटेंड करके आ चुका हूँ, मुझे तो अंदाजा है। लेकिन वकास भाई को अंदाजा नहीं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा मौका है ये, कितनी बड़ी कंपनी है ये। तो ऐसे जो चीजें आती हैं, हमने उसके साथ अपने जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको कनेक्ट करना है। वीडियोस, कंपनी की वीडियोस हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के। जैसे ही ये एनिवर्सरी होगी उसके बाद कंपनी वीडियो जारी करेगी, तो आपका काम क्या बनता है? आपका काम ये बनता है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को ये वीडियो चाहे व्हाट्सएप पे सेंड करें, चाहे यूएसबी में सेंड करें, या उनको दिखाएं, या यहां बुला के दिखाएं। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपने इनको किस तरह से लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ग्रैंड ट्रिप होगा, कंपनी उसकी प्रोमो वीडियो भी जारी करेगी। आपने ये चीज भी उसको बतानी है, दिखानी है। इस तरह से आपने, अब जैसे कंपनी नई प्रोडक्ट की प्रोमो जारी करती है, लाइन्समैन कॉफी, जैसे अभी बीच में लाइन्समैन ऊंचा डे मनाया गया था, बहुत अच्छा मौका था ना, बहुत अच्छा मौका था। हम नए लोगों को बुलाकर क्या करते हैं, सिर्फ बुलाना ही था ना कि आप आ जाए, मेरे साथ एक हमारी नई प्रोडक्ट आई, उसकी लॉन्चिंग हो रही है, सिंपल सी इन्विटेशन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। क्या करना है कि आपने जस्ट उसको इनवाइट करना है कि आप आ जाए मेरे ऑफिस में, आज हमारी एक नई प्रोडक्ट है, उसकी लॉन्चिंग है, ठीक है। हम उसको आपको टेस्ट भी करा देंगे, तो ये होगा कि आपको उसका टेस्ट भी हो जाएगा, इसी बहाने थोड़ा बैठ के गपशप भी कर लेंगे। जस्ट आपने क्या करना है, उसको इनवाइट तो ही करना है। तो इस तरह से आपने जोड़ना है, मुख्तलिफ चीजों से इंगेज करना है, उसको मुख्तलिफ चीजों में इंगेज करना है, किसको? अपने प्रोस्पेक्ट को, ठीक है। इस तरह से आप क्रॉस लाइन, आपके बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अपलाइन है आपकी, आप उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे भी मिलवा सकते हैं, उनसे बात करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। डायरेक्ट सेलिंग में इससे फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि हूबहू असल के मुताबिक है कि नहीं। भाई हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, अभी जो प्रमोशन चल रही है, आज लास्ट डे है ग्रैंड डे ट्रिप की, उसमें क्या करना है, क्या करना है? 300 पॉइंट करने हैं ना। अब 300 पॉइंट कंपनी ने कहा है कि कर रहे हैं। अब देखिए मैंने कैसे किए, ये एक अलग मैटर है ना, लेकिन काम तो हो रहा है। मैंने यही डुप्लीकेट करना है अपनी टीमों के अंदर। मेरी टीम में भी अगर ऐसा हो रहा है तो गुड हो रहा है, ठीक है, हूबहू हो रहा है ना। मैंने 300 की ली थी, मैंने अपनी टीम में 10 लोगों को करवा दिए। हो रहा है काम, हूबहू हो रहा है। कैसे हो रहा है, ये एक अलग चीज है। अब हर किसी का काम करने का स्टाइल अलग अलग होता है ना। ये जरूरी थोड़ी कि जो बंदा सिस्टम में आया हो मेरी तरह ही काम करे। मेरी टीम में लोग मेरी तरह काम नहीं कर रहे होते, ये जरूरी नहीं है। हर किसी का काम करने का स्टाइल अलग है, हर किसी के काम करने का तरीकेकार अलग है, हर किसी के
प्रोडक्ट सेल करने की टेक्निक अलग है, ठीक है। अब कोई पहले टेक्निक थी प्रोडक्ट सेल करने की मेरे पास, क्या टेक्निक थी बता देता हूँ चले आज मैं। कॉफी का डब्बा लेता था मैं उसी शारे फैसल पे, कितने सारे प्लाजे हैं, मैं सबसे टॉप पे जाता था बाय लिफ्ट के जरिए ऊपर गया और कॉफी का डब्बा खोला, साशे डाले बैग में और जितने भी ऑफिस थे एक फ्लोर के ऊपर उन पे विजिट किया और कॉफी के से साशे अनवार को जानते हैं हम लोग, पूछ लीजिएगा, बाकी और लोगों से पूछ लीजिएगा। तो वो साशे में फिर सीढ़ियों के जरिए उतरता था एक एक फ्लोर करते हुए। इसके साथ पता मेरे साथ अकेला नहीं होता उसमें मैं अपनी टीम के 2-3 लोगों को अपने साथ रखता था। मकसद कॉफी सेल करना नहीं था, मकसद उनके अंदर की जो हेजिटेशन थी ना, जो हिचकिचाहट थी, क्या हिचकिचाहट थी कि सेल कैसे होगी ये प्रोडक्ट, ये मिटाना था, इस चीज को खत्म करना था। और उसमें हम लोगों ने, मैंने अपनी टीम में अच्छे खासे लोगों को डुप्लीकेट कर दिया, बल्कि यहाँ तक नहीं, बल्कि मैं आपको वाकया बताऊं कि औरंगी टाउन में तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है गुलशन बिहार में, तो वहां तक हम लोग बिलीव कीजिएगा, हमने यहाँ से ग्रुप बनाया, एक हमारे साथ नाजिम भाई थे, पुराने लोग जानते हैं रशीद भाई, नाजिम भाई को, नाजिम भाई थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, मेरी टीम के लोग थे और एक 2 लोग थे, हम लोग अच्छे खासे ग्रुप बन के यहाँ से और काफी सारे कॉफी के पैकेट्स लेके गए थे। वहां जाकर हमें बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने, क्योंकि वहां पे तो कॉफी के बारे में किसी को मालूम ही नहीं था, ठीक है। इस बात में मैं आपको एक वाकया भी सुनाया था। एक कंपनी होती है और कंपनी जो है सर्वे करने के लिए अफ्रीका जैसे कंट्री के अंदर, किसी कंट्री के अंदर अपने एक मैनेजर को भेजती है और कहती जाकर यहाँ पे सर्वे करें कि यहाँ पे लोगों को शूज का पता ही नहीं पता, जूतों का पता ही नहीं पता। अच्छा, वो मैनेजर साहब जाते हैं वहाँ पे अफ्रीका की कंट्री में और वहाँ पर जाके सर्वे करते हैं, शूज वहाँ पे किसी के पास नहीं होते, जूते पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, सब नंगे पैर होते हैं वहाँ पर। तो वो मैनेजर साहब थक हार के कंपनी को मेल करते हैं कि यहाँ तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है काम करने की, यहाँ तो लोगों को पता ही नहीं है जूते क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो बेकार है इन्वेस्टमेंट करना और यहाँ पे काम करने का कोई मौका ही नहीं है। कंपनी उन साहब को वापस बुला लेती है। कुछ अर्से बाद कंपनी को दोबारा ख्याल आता है कि उसी मार्केट को दोबारा करते हैं, तो किसी और मैनेजर को वहाँ पे भेजती है और जाकर कहती है कि जाकर आप ये काम आपको दिया जा रहा है, टास्क दिया जा रहा है, जाकर वहाँ पर देखें क्या सिचुएशन है, वहाँ की मार्केट में कुछ रद्दोबदल हुआ या नहीं हुआ, या सर मार्केट किस तरह से बिल्कुल स्टैंड कर रही है, उसी जगह पर है या कुछ चेंजेस आई नहीं आई। तो वो साहब जाते हैं, मैनेजर साहब जाते हैं, जाकर वहाँ पर कंपनी की तरफ से पहुँचते हैं, वहाँ पे जाकर सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद कंपनी को मेल करते हैं कि आप हमें फिल वक्त 1 लाख, मिसाल दे रहा हूँ, 1 लाख जोड़े जूते भेजें और 10 लाख जोड़े जूते तैयार रखें, क्योंकि यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है जूते क्या है, यहाँ तो ही हमारी प्रोडक्ट बिकेगी, यहाँ तो शूज बिकेंगे, इनको पता ही नहीं है कि जूते पहनने से क्या होगा, पैर से सेव हो जाएगा, पैर सिक्योर हो जाएगा, चोट नहीं लगेगी, कांटा नहीं चुभेगा, की नहीं लगेगी, XYZ पैर के लिए कितना जरूरी है जूता, इनको पता ही नहीं। तो ये मैंने इनको बताया, तो यहाँ पे तो बहुत बड़ी मार्केट है। बात समझ में आई? बात वही है कि जब लोगों को पता ही नहीं होता, यही तो अपॉर्चुनिटी होगी। अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी यही है कि एक शख्स को पता ही नहीं है इस बारे में, लेकिन आपको पता है कि ये क्या चीज है, तो आपका काम है कि उसको बताना, उसको समझाना। एक दफा नहीं समझे दोबारा बताएं, दोबारा नहीं समझे तीसरी बार बताएं, तीसरी बार नहीं समझे चौथी बार बताएं, आप बताते रहें उनको, ठीक है, जब तक उनको बात समझ में ना आ जाए। अपनी समझ की बजाय चीजें इस्तेमाल करें। क्या चीजें इस्तेमाल करें? अपनी समझ के बजाय चीजें इस्तेमाल करें। अब चीजें जो है मैंने बताया कि कंपनी के इवेंट्स होते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको आप टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी की प्रेजेंटेशंस PDF फाइल्स होती हैं, आपको हार्ड कॉपीज मिल जाएंगी, PDF में मिल जाएंगी, वीडियोस होती हैं, ठीक है। इस तरह की जो चीजें हैं,
अक्लमंदी से आपने इस्तेमाल करनी है। कभी किसी प्रोडक्ट के बारे में उसको एक पोस्टर बना के भेज दिया, कभी कोई किसी प्रोडक्ट के बारे में अपने प्रोस्पेक्ट को आपने भेज दिया, कभी आपने उसको कोई वीडियो भेज दी, कभी आपने उसको कोई पीडीएफ फाइल शेयर कर दी, कभी आपने किसी वेबसाइट पे जाएं। आप वेबसाइट पे जाने के बाद आप इंटरनेशनल वेबसाइट पे जाएंगे, सक्सेस स्टोरी हर रीजन की, हर बड़े आजम की अलग अलग मिलेगी। अमेरिका की अलग है, एशिया की अलग है, यूरोप की अलग है, इस तरह के मतलब जितने भी बड़े आजम हैं उन सब के जो उनमें कंट्रीज पाई जाती हैं, उन कंट्रीज के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, क्राउन एम्बेसडर्स हैं, क्राउन डायमंड हैं या XYZ जो भी टॉप अचीवर, टॉप रैंकर हैं, उनकी स्टोरीज आपको अवेलेबल है। किस पे अवेलेबल है? आपकी वेबसाइट के ऊपर, इंटरनेशनल वेबसाइट के ऊपर इंटरनेशनल अवेलेबल है। और जो लोकल वेबसाइट्स होती है, जैसे पाकिस्तान की वेबसाइट है, एशिया में आएंगे तो पाकिस्तान की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको पाकिस्तान के हवाले से ही लिटरेचर मिलेगा, पाकिस्तान के हवाले से ही मवाद मिलेगा। आपने वहां से कोई स्टोरी, एक तस्वीर उठाई, मिसाल दे रहा हूँ, जमान साहब की तस्वीर उठा ली आपने, उस स्टोरी को आपने कॉपी किया, कॉपी करके आपने क्या किया, पेस्ट कर दिया। किसको? अपने प्रोस्पेक्ट को। क्या हुआ? ये अक्लमंदी का मुजाहरा हो गया ना आपने। इस तरह से कोई लेंजलो को जानता है? लेंजलो को जानता है? लेंजलो एक यूरोप का क्राउन एम्बेसडर है। मुख्तसर अरसे के अंदर, कितने अरसे के अंदर? जस्ट 5 इयर्स के अंदर क्राउन एम्बेसडर बना। तो 5 साल के अरसे के अंदर वो शख्स क्राउन एम्बेसडर बना। तो ऐसा क्या किया उसने? ऐसा क्या किया उसने जो वो टॉप रैंक में पहुंच गया? ठीक है, तो हमें उसकी स्टोरी पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? हमें भी पढ़ना चाहिए। और ये स्टोरी आपके प्रोस्पेक्ट को भी क्या करेगी? मोटिवेट करेगी। ठीक है, तो आप ये खा के करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन की बजाय बराह रास्त वाकयात का इस्तेमाल करें। बात फिर वही आ गई है, बराह रास्त वाकयात क्या? जो चीजें हो रही हैं, जो चीजें लाइनअप है, जो चीजें लाइनअप है, आप उनका सहारा लीजिए ना। अपनी स्टोरीज आप फर्ज करें आप अभी आए, आपके पास कोई इतनी ज्यादा सक्सेसफुल स्टोरी नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो आप जो लाइनअप वाकयात हो रहे हैं बैक टू बैक, अगर जो प्रोग्राम होने जा रहे हैं, जो हर महीने आप देखें, एक चीज तो अच्छी हुई है कि अब माशाल्लाह डिजिटल पाकिस्तान के अंदर हर महीने कुछ नया हो रहा है, हर महीने कुछ नई चीजें हो रही हैं, जिससे क्या हो रहा है? बिजनेस डे बाय डे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमें उसका सहारा लेना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा हम यहाँ पर फिर वही बात करूंगा, अपने सीनियर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी स्टोरी शेयर करने के बजाय अपने सीनियर की स्टोरी भी बता सकते हैं। अपनी क्रॉस लाइन हमारे जो काम कर रहे हैं, हम उनकी भी स्टोरीज बता सकते हैं। इसमें आपने शर्माना नहीं है, वो फील नहीं करना कि आप पता नहीं वो क्या सोचेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बजाय खुद बनाने के दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के हकायक बताने के लिए इस्तेमाल करें। अपने उम्मीदवार को महसूस ना होने दें कि आप माहिर हैं। फिर वही बात आ गई है यहाँ पर कि आपने उसको ये नहीं बताना कि आप एक्सपर्ट हैं। हम देखिए, जब अगर जो शख्स भी अगर ये सोच रहे कि मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, तो वो आगे कामयाबी की तरफ अपना सफर जारी नहीं रख सकेगा। मिसाल है ना कि गिलास है, गिलास अगर आप फुल कर दें, उसके अंदर पानी मजीद डालें तो क्या पानी नहीं जा सकता? एक लिमिट होती है, उसके बाद पानी गिरना शुरू हो जाएगा। तो हमें अपना गिलास, हमें खुद भी सीखने की तड़प होनी चाहिए हमारे अंदर, डिजायर, बर्निंग डिजायर हमारे अंदर होनी चाहिए ना, किस चीज की? सीखने की, लर्निंग की भी आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए कि मैंने सीखना है। प्रोडक्ट के बारे में आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आप, मैं कहता हूँ कि दरिया है, समंदर है, ऋषि के बारे में पढ़ना शुरू करें आप, चाहे स्कॉलर के बारे में पढ़ना शुरू करें आप, चाहे कोडिशन के बारे में पढ़ना शुरू करें आप, सीखते ही चले जाएंगे आप। मालूमात की फराहमी के लिए तीसरे फरीक के हवाले का इस्तेमाल करें। फिर वही बात आ गई कि आपने अपनी क्रॉस लाइन हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने अल्फाज, जज्बात, जोश, जज्बे, यकीन पैदा करें। अपने अल्फाज में जज्बात, इमोशंस का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, जोश, जज्बा, ये चीजें आपके प्रोस्पेक्ट की जो बात कर रहे हैं ना, उस तक पहुंचे नहीं, वो इन चीजों को महसूस करेगा। आप अगर अपने प्रोस्पेक्ट से बुझे दिल के साथ बात करेंगे,
आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थकी थकी सी होगी, हारी हारी सी होगी, दिल नहीं चाह रहा आपका बात करने का, ऐसा लग रहा है कि आपकी बात में जान ही नहीं है, तो क्या वो बातें असर करेंगी उसके ऊपर? नहीं करेंगी ना। तो हमें अपने अल्फाज में जज्बात, जोश, जज्बा, यकीन, कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। बात कॉन्फिडेंस के साथ करनी है आपने हमेशा, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आप इस डर के साथ, इस खौफ के साथ रहेंगे ना कि आप किसी को लेकर आ रहे हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, कॉन्फिडेंस लेवल को आपको बढ़ाने के लिए, आपको चाहे एक दिन हुआ है यहाँ पर इस सिस्टम में आए हुए और आपने किसी को इनवाइट किया है, तो एक दिन के अंदर आपने अगर 10 बातें भी सीख ली ना, आपको 10 बातें आती हैं जो उसको नहीं पता। यही बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए आपके कॉन्फिडेंस के लिए कि अगर आप उससे एक दिन पहले आ गए और आपने अगर कुछ सीख लिया यहाँ पर, तो आप उससे आगे हैं। तो आप बात उससे करें हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ। अभी स्लाइड देखें, इसमें तस्वीर बड़ी जबरदस्त किस्म की है। क्या कर रहे हैं? हल जोत रहा है, हल जोत रहा है। जी, काश्तकारी करने जा रहा है। अब ग्रुप में होगा के पेश करने के लिए मखसूस तरकीब होनी चाहिए। हम होता, मैंने शुरू में भी तहमील अपनी जो शुरू की थी बात उस तरह से ही की थी कि हम शुरू हो जाते हैं बात रिएक्शन, मैं रिएक्शन में काम कर रहा हूँ, मुझे इतना सा हो गया, मैं डायमंड हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, फला हो गया, तो क्या पता। और अगर हम ग्रुप में ही बात करते हैं, ये गलती अगर हम ग्रुप में करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है पता है? मजाक उड़ाया जाता है। अभी मैं लास्ट सैटरडे की बात बताऊं, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा, मेरे बचपन के दोस्त हैं, तो हम लोग बैठे हुए थे, तो मैं कोई और चीज डिस्कस कर रहा था, रिएक्शन को डिस्कस नहीं कर रहा था, लेकिन बिलीव करें उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। मतलब हालांकि मुझे नॉलेज भी उसकी, लेकिन कुछ नई चीज सी थी, तो मैंने उनको डिस्कस किया, कह रहे यार तू तो हर बार कोई नई चीज लेकर आता है, तू तो हर दफा कोई नई चीज बात करता है। मैंने कहा यार, तो मजाक उड़ाते हैं लोग, ठीक है, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक किसान भी अगर अपने खेत में कोई फसल बोने की तैयारी करता है, सबसे पहले खेत को हमवार करता है, खेत को हमवार करता है, जमीन को हमवार करता है, अगर जमीन सख्त होती है तो नरम करता है, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर बीज डालता है, फिर फसल तैयार करने की तैयारी करता है। आमतौर पर इंसान की जरूरियात की बात करें, अपने हल्के अहबाब में जब आप किसी को ग्रुप की शक्ल में अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, तो उन्होंने आप जो बात करें ना, किस पे बात करें आप? इंसानी जरूरियात की बात। इंसानी जरूरियात क्या है? इंसानी जरूरियात क्या है? सबसे पहली चीज खुराक, खुराक है ना सबसे पहली चीज। आप खुराक पे बात करें, उसके बाद सेहत आ जाती है, वेल्थ आ जाती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंसानी जरूरियात। हम इंसान है तो हमें कपड़ा लत्ता भी चाहिए, रहने के लिए घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, ठीक है। तो हमने जो बात करनी है, बात वो करनी है जो लॉजिकल बात हो, इंसानी जरूरियात के ऊपर बात करनी है, ठीक है। ऐसी बात नहीं करनी जो जिसका हकीकत में कोई सर पैर ही ना हो, जिसका कोई हकीकत में दूर दूर तक वास्ता ही ना हो। मौजूदा मंजरनामे का तज़किया करें, फाल और गैर फाल। इस वक्त जो करंट सिनेरियो चल रहा है, आप उस मंजरनामे का आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त हो क्या रहा है, इस वक्त मार्केट में क्या हो रहा है, मुल्क के हालात क्या हैं, आपको पता होना चाहिए। लेकिन अभी इस वक्त जो करंट सिनेरियो चल रहा है ना, इस वक्त क्या है, इस वक्त करंट सिनेरियो चल रहा है, इस वक्त मुल्क के हालात इंतहाई खराब है, हमारे मुल्क के पास पैसा नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि अगर हमारे मुल्क के पास पैसा नहीं, तो क्या आम आदमी के पास पैसा होना चाहिए? फिर आम आदमी के पास पैसा नहीं है, जब आम आदमी के पास पैसा नहीं है तो क्या होना चाहिए? फिर उसको पैसे की जरूरत है ना, पैसे की जरूरत है, तो क्या हम उसको पैसा उसकी जेब में डालेंगे? नहीं डालेंगे। हम उसको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि भाई आप ऐसा करें, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे साथ मेरे पास ऑफिस आ रहे हैं और मैं एक जगह पे काम कर रहा हूँ, पार्ट टाइम काम करें और आप अपने काम के साथ साथ करें। देखिए, एक होती है एक्टिव इनकम, ठीक है, और एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम ये होती है कि मैं एक जगह पे जॉब कर रहा हूँ, 9 to 5 कर रहा हूँ, 9 to 6 कर रहा हूँ, मुझे 50,000 60,000 जो भी सैलरी मिल रही है, ठीक है, वो मेरी एक्टिव इनकम हो गई। और पैसिव इनकम क्या होती है? सॉरी, पैसिव इनकम वो होती है कि जैसे मैंने कोई घर लिया हुआ है, मैंने घर लिया हुआ है, उसको रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है,
मैंने कोई मैरिज हॉल बनाया हुआ है, इसमें मैंने एक मैनेजर रख दिया और शाम में 1-8 घंटे चला जाता हूँ, टाइम मिल जाता चला जाता हूँ ना, वहां से मुझे इनकम आ रही, पैसिव इनकम है। ठीक है, कोई गाड़ी ली हुई है, गाड़ी मैंने किसी कंपनी में लगाई हुई है पिक एंड ड्रॉप के लिए, पैसिव इनकम है। तो आज के दौर में लोग अपने एक्टिव इनकम से ज्यादा पैसिव इनकम में इंटरेस्टेड है। लोग चाह रहे हैं कि हमें पैसिव इनकम मिले, ठीक है, हमें वो इनकम मिले कि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, हमें इनकम मिलना शुरू हो जाए। उसके बाद आप, मैं इस बात कर चुका हूँ, गैर फाल आमदनी की तरह किराया और रॉयल्टी बिजनेस, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अपना बिजनेस है, उसमें जो खतरात हैं ये भी आप डिस्कस करें कि देखें आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, किसी बिजनेस को रन करना चाह रहे हैं तो उसमें कितने खतरात हैं। इस वक्त मैं जो समझ पा रहा हूँ, अभी कोई नया बिजनेस करने का टाइम नहीं है, या है नहीं है ना, क्योंकि हालात सामने ही, क्या पता चले ना चले। कंपटीशन इतना हो गया मार्केट में, आपने मार्केट की कंपटीशन इतना हो गया कि आपको कोई नया बिजनेस करने दे ही नहीं रहा, आपको अपने बराबर खड़े होने दे ही नहीं रहा। तो ये चीजें आपने बतानी है, किसको बतानी है? अपने प्रोस्पेक्ट को, जब आप उसको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अब आप उसको बताएंगे, आप एक इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं उसको, डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं उसको। उसमें अगर आप खतरात के बगैर चाहते हैं कि मैं कोई रिस्क भी ना लूं, कोई इन्वेस्टमेंट भी ना करूं, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बहुत मौजूद है। इसमें आपको कुछ रकम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है, इसमें हमने खरीद कर रखा हुआ है, हमने तो कुछ नहीं खरीद के रखा हुआ ना, ये सारा कंपनी के एंड से कंपनी ने खरीदा है और कंपनी खरीद के यहाँ पे रखा है। हम अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने कंज्यूमर को बुलाते हैं, जितनी प्रोडक्ट चाहिए होती है उसको दिलवा लेते हैं काउंटर से खड़े होकर। तो इसमें हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। यही चीज को आपने बतानी कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें कोई खतरा नहीं है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। बाहर आप मार्केट में निकलेंगे तो बहुत सारे खतरात हैं, क्या पता आपका काम चले ना चले, कारोबार ग्रो करे ना करे, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई किसी किस्म का खतरा नहीं है। तकसीमकारी के तरीके, रवायती नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह काम करते हैं, ये चीज आपने उसको बतानी कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो किस तरह काम करता है और नेटवर्क मार्केटिंग में हम किस तरह काम करते हैं। आप उसको ये बताएं कि अगर कोई आप कोई ब्रांच खोलते हैं किसी भी इदारे की, मिसाल दे रहा हूँ, कोई आप जोन की ब्रांच फ्रेंचाइज देते हैं, जोन की फ्रेंचाइज देते हैं, या आप किसी और कंपनी की फ्रेंचाइज देते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको जगह लेनी पड़ेगी। बगैर जगह के आप उस बिजनेस को तो नहीं रन कर पाएंगे ना, लेके नहीं चल पाएंगे ना। फिर आपको स्टॉक लेना पड़ेगा, वहां पर आपको एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, बिजली का बिल देना पड़ेगा, ऑफिस से किराया देना पड़ेगा। ये हो गया रवायती तरीका, रवायती बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस। हम जो काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं? हम जो काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। इस ऑफिस से किराया आपको कितने लोग देते हैं? मिलके शेयरिंग कर रहे हैं हम लोग, हम दे रहे हैं क्या इस ऑफिस से किराया? दे रहे हैं। बिजली का बिल किसी स्टाफ को, यहाँ पे चीफ अकाउंटेंट भी है, मार्केटिंग मैनेजर भी है, कंट्री मैनेजर साहब भी हैं, IT वाले भी हैं, काउंटर वाले भी हैं, और भी स्टाफ है, क्या सैलरी देते हैं? अपनी खुशी से आज तक किसने कॉफी पिलाई है लोगों को? पिलाई है? नहीं पिलाई, पिला दिया करें, पिला दिया करें, कभी किसी ना किसी को दे दिया करें। गार्ड जो बैठे हुए बेचारे, ठीक है, हमारे लिए बैठे हुए ना। लेकिन आप इस बिजनेस की खूबसूरती देखें। ये बात तो मैंने आज आपसे कही कि अपनी खुशी से हमने उनके लिए क्या किया। अभी तक हम लोग हम लोग जो किचन में वहां भाई हो गए, नाम मतलब इसलिए रहा हूँ कि ताकि तारुफ हो जाए थोड़ा सा। जूलियस हो गया, जॉन हो गया, ये हो गया। पहले यहाँ पे और काफी सारे लोग थे, तो हम लोग इन लोगों में ईदी तकसीम किया करते थे, इन लोगों में अपनी खुशी से, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा चीज है भाई, अपनी खुशी से दे रहे हैं तो अपनी मर्जी है, पाबंद तो नहीं किया ना कंपनी ने क्या सारी ईदी देनी है।
नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज आप उनको बताएं कि देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या करना पड़ेगा। अब ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ऐसा होता भी है कि साल में कंपनी बोनस भी देती है अपने एम्प्लॉयज को। जब आप कोई कंपनी, अगर आप अल्लाह करे आपका कोई बिजनेस करना इतना बड़ा हो जाए कि आप कंपनी बन जाए और अपने वर्करों को बोनस दें, ईडी दें, ठीक है, करना पड़ेगा ना। लेकिन इस सिस्टम में अगर आप कुछ नहीं करना है, ऐसा ना तो आपने रेंट पे करना है, ना तो आपने बिजली का बिल पे करना है, ना तो आपने किसी को सैलरी पे करनी है, हत्ता कि आपने अपनी डाउनलाइन को भी सैलरी पे नहीं करनी है। किसको? जो आपका टीम मेंबर है ना, जो आपकी टीम में जुड़ेगा, जो आपके साथ आएगा, आपने उसको भी सैलरी पे नहीं करनी है। सिस्टम ये नहीं कह रहा। अगर आप उसको अपनी अगर आप अपनी टीम के ऊपर कुछ खर्च कर रहे हैं ना, इससे आपकी एक तो रेपुटेशन बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका वकार बढ़ेगा और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। सिस्टम आपको पाबंद नहीं कर रहा है इस चीज का, सिस्टम आपको पाबंद नहीं कर रहा है इस चीज का। माहिरीन नेटवर्किंग के बारे में क्या कहते हैं? दुनिया के बड़े बड़े नामवर लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? बिल गेट्स का कॉल सुना है किसी ने? बिल गेट्स को कौन कौन जानता है? जानते हैं बिल गेट्स को? नामवर शख्स है, मशहूर तरीन, ठीक है। बिल गेट्स का कहना है, उससे सवाल हुआ कि अगर जिंदगी में आप अपना सब कुछ खो दें, जिंदगी में अगर आप अपना सब कुछ खो दें, आपके पास कुछ भी ना रहे, आपके पास जो दौलत है, बैंक बैलेंस है, जो प्रॉपर्टी है, जो आपके एसेट्स हैं, कुछ भी ना रहे, तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो आप कौन सी अपॉर्चुनिटी चुनना पसंद करेंगे? कौन सी अपॉर्चुनिटी चूज करेंगे आप? उसका क्या जवाब था पता है? मैं नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री ज्वाइन करूंगा और दोबारा से अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल करूंगा। नेटवर्किंग जिस इंडस्ट्री में आप और मैं खड़े हैं, हम आ चुके हैं। किसके कॉल है ये? पढ़ लीजिएगा, बड़े फेमस कॉल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। किसकी बात हो रही है ये? बिल गेट्स की बात हो रही है। कोई नॉर्मल मुझ जैसा आदमी तो नहीं है ना, नाम है बिल गेट्स का। तो माहिरीन नेटवर्किंग के बारे में क्या कहते हैं? और भी बहुत सारे। अब हमारे जो प्रोडक्ट है स्पाइरुलिना, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है पता है आपको? ब्रांड एम्बेसडर होना क्या मतलब है? उसका ब्रांड एम्बेसडर होना बाराक ओबामा जो है उसके रिलेटिव्स है, ठीक है, संजय दत्त है, ठीक है, और फुटबॉलर मशहूर कौन सा है? मैराडोना, ठीक है। ये सब मैंने मशहूर नाम, प्लीज बातें ना करें, ये मशहूर नाम मैंने लिए। अब इतने बड़े बड़े लोगों पर हमारी एक प्रोडक्ट जो स्पाइरुलिना प्रोडक्ट है उसके ब्रांड एम्बेसडर है, मतलब दुनिया के अंदर प्रोडक्ट लेके जाने वाले कंपनी ने उनको ब्रांड एम्बेसडर का दर्जा दिया है। हमारा स्टेटस है ब्रांड एम्बेसडर, एक है ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। इतने बड़े बड़े लोगों जब इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है तो उस कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ तो राय होगी ना लोगों की, या इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ तो राय होगी ना लोगों की, ठीक है। किस तरह अच्छी चीजें, किस तरह अच्छी कंपनी चुने, मुस्तहकम रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें, प्लान, ये सारी चीजें आपने बतानी है। देखिए कंपनी कितने अरसे से काम कर रही है, मुस्तहकम है कि नहीं है हमारी कंपनी। जब आप अपनी कंपनी के बारे में अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात ये चीजें आपको ही पता होनी चाहिए। जब आपको पता होगी तो आप लोगों को बताएंगे कि हमारी कंपनी 29 साल से पूरी दुनिया में काम कर रही है, ठीक है। 180 प्लस कंट्रीज में हमारी प्रोडक्ट जा रही है, 100 प्लस कंट्रीज के हमारे ऑफिस हैं, हमारा मार्केटिंग प्लान बहुत सॉलिड है। तो ये चीजें जाहिर करती है कंपनी की स्ट्रेंथ को, करती है ना चीजें जाहिर। 15 साल कंपनी को पाकिस्तान में हो गए, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और ये चीजें आपने अपने प्रोस्पेक्ट को समझानी भी है, बतानी भी है, ताकि उसका एतमाद भी बहाल हो। अब आपने उसको डीएसएल के बारे में बताना है, उससे पहले आपने डीएसएल का जिक्र नहीं किया है, ठीक है। आप सिर्फ उसको अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं कि ऐसा है, अब आपने डीएसएल के बारे में उसको बताना है, ठीक है। क्या बताना है? डीएसएल का तारुफ करवाना है, कंपनी का इस्तेकाम बताना है,
मसनूआत के प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि हमारी प्रोडक्ट्स हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। हमारी कंपनी 29 साल से पूरी दुनिया में काम कर रही है, ठीक है। स्टेबिलिटी जो कंपनी की आपने वो बतानी है, तारुफ बतानी है कि हमारी कंपनी की डॉक्टर लीव सर जिन्होंने पीएचडी है 10 साल की, उनकी अपनी रिसर्च है गानो के ऊपर, ठीक है। प्लान आपने बिल्कुल सिंपल करके बताना है, उसको सादा करके बताना है आपने। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन ही उसको क्राउन एम्बेसडर का प्लान बताते हैं। हमारे क्राउन एम्बेसडर फातिमा गनी साहब वो कहते हैं कि नए प्रोस्पेक्ट को आप पहले दिन मैं कहता हूँ कि स्टार एजेंट तक प्लान बताएं, फिर से आगे वक्त लेके जाएं, ठीक है। प्लान का तस्वीर बताएं कि प्लान का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें प्लान के अंदर ऐसा है क्या, ये बताएं आपको कितना हमारा सॉलिड प्लान है कि आप लोगों को बनाते जाएंगे और खुद बनते चले जाएंगे। देखिए पहला रैंक क्या है हमारा, स्टार एजेंट। तस्वीर बता रहा हूँ प्लान का मैं आपको। पहला रैंक हमारा स्टार एजेंट है। जब आप स्टार एजेंट बन जाते हैं आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है, दूसरा रैंक क्या है हमारा, स्टार रूबी। कैसे बनते हैं, 3 स्टार एजेंट बनेंगे आपकी टीम में तो आप स्टार रूबी बनेंगे। यानी कि जब तक आपकी टीम में 3 स्टार एजेंट नहीं बनेंगे आपकी तरक्की भी नहीं होगी, यानी कि आपकी तरक्की रुक जाएगी जब तक आप नीचे काम नहीं करेंगे। 3 लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जब तक वो कामयाब नहीं होंगे आप कामयाब नहीं होंगे। यानी कि आपकी कामयाबी जुड़ी हुई है उन लोगों के साथ जिनको आप इस सिस्टम में लेकर आए। इस तरह से उसके बाद अगला होगा कौन सा है, स्टार डायमंड। डायमंड बनने के लिए आपको कितने लोगों की जरूरत होती है, 6 लोग स्टार एजेंट बनेंगे, आप डायमंड बन जाएंगे। डायमंड बन गए। डायमंड बनने के बाद आपके पास अगला काम क्या होता है, नहीं वो तो रहेंगे ना सर, मैं काम पूछ रहा हूं आपसे। उन 6 स्टार एजेंट्स को स्टार डायमंड की तरफ लेके जाना है आपने। प्लान का तस्वीर बता रहा हूं मैं आपको कि प्लान का कॉन्सेप्ट क्या है। उन 6 लोगों को आपने स्टार एजेंट्स को, जो आपकी टीम में स्टार एजेंट बने, तो आप उनको एक एक करके स्टार डायमंड बनाएंगे। वो बनते चले जाएंगे, वो कामयाब होते चले जाएंगे और आप खुद ब खुद कामयाब होते जाएंगे। आपकी कामयाबी जुड़ी हुई उन लोगों के साथ, वो कामयाब होंगे तो आप कामयाब होंगे। और सबसे बड़ा बोनस जो है ना डिक्शन के अंदर, सबसे मजबूत जो बोनस है वो क्या, कौन सा बोनस है बताएगा मुझे, लीडरशिप बोनस। सर आपको तो पता है लीडरशिप बोनस जो है वो सबसे बड़ा बोनस है। सबसे ज्यादा बोनस जो आता है डायमंड बनने के बाद, टीम में जितने डायमंड बनते जाएंगे उतना ज्यादा बोनस आपका बढ़ता चला जाएगा। जितने आपकी टीम में डायमंड्स होंगे उतना बोनस आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो ये प्लान का कॉन्सेप्ट भी आपने क्या करना है, बताना है कि हमारा प्लान ऐसा है कि भाई आप लोगों को बनाते जाएं और खुद बनते चले जाएं। ऐसा प्लान है। बाहर तो लोग एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं, टांगे खींच रहे हैं, लेग पुलिंग जिसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई जॉब कर रहा है यहाँ पर, तो जॉब आपका क्या पोजीशन है आपकी, छोटी सी पोजीशन सर बताएं, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, सब इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट में है माशाल्लाह। देखिए अब सब इंस्पेक्टर है। अब आपकी ख्वाहिश है कि सब इंस्पेक्टर के बाद अगला होगा क्या है, इंस्पेक्टर, ख्वाहिश है। अब नया एसएचओ आपके ऊपर आया है, इंस्पेक्टर है, वो आया, उसे आपकी ख्वाहिश है कि यार ये जाए तो मैं अगली सीट पे हूँ। हर बंदे की ख्वाहिश होती है मैं मैनेजर हूँ, मेरे ऊपर जनरल मैनेजर है, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जनरल मैनेजर जाएगा सीट से तो मैं जनरल मैनेजर बनूंगा, ठीक है। लेकिन वो मुझ पर रोक झाड़ रहा है, मुझ पर अपना दबदबा बिलावजा का कायम किया हुआ है और मैं उसकी टांगे खींच रहा हूँ यार कि हटे। और मैं नहीं, मेरे साथ नीचे और भी लोग हैं जो जनरल मैनेजर के नीचे मेरे ख्याल से 6, 7, 8 मैनेजर तो होंगे ना, उनमें से एक ही जनरल मैनेजर बनेगा। तो हम उसे उसकी टांगे खींच रहे हैं, वो हमें दबाया जा रहा है। तो इसे कहते हैं लेग पुलिंग। हमारे यहाँ पे कोई लेग पुलिंग नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को कामयाब करवाएं, आप खुद कामयाब होंगे। आप लोगों को कामयाब करवाएं, लोग खुद कामयाब होंगे। तो ये है प्लान का कॉन्सेप्ट। यही कॉन्सेप्ट इतना मजबूत कॉन्सेप्ट है, इतना मजबूत प्लान है हमारा। जब आप लोगों को सही तरीके से गाइड करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई आपको जिसको समझ में आएगा वो मना नहीं करेगा आपको। मॉन्स्टर प्रेजेंटेशन के लिए क्या होना चाहिए, कहानी बयान करें। मैं प्योर स्टोरी, आपने अपनी स्टोरी, आपके पास एक कहानी तो होनी चाहिए, स्टोरी तो होनी चाहिए ना कि आप पहले क्या थे। जब आप फर्स्ट करें, जब मैं यहाँ सिस्टम में आया तो मैं 2 जगह पे जॉब्स कर रहा था, ठीक है। मैं सेल्स में था, दिन में मेरी बैंक की जॉब थी, रात में मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा था।
उसके बाद मैंने आगे इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। मैंने ज्वाइन क्यों किया था सिस्टम को, मैं उन दोनों जॉब से जान छुड़ाना चाह रहा था, बैंक की जॉब से भी और नाइट ड्यूटी से भी जान छुड़ाना चाह रहा था। तो मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया कि मुझे हो सकता है कि अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी, मैं हो सकता है मुझे कोई जरिया बन जाए मेरा यहाँ से। हालांकि मुझे सच्ची बात बताऊं, मुझे ना तो कंपनी का पता था, ना तो कंपनी के बारे में नॉलेज थी कितनी बड़ी कंपनी है, ना तो मुझे प्रोडक्ट के बारे में पता था, ना तो मुझे ये पता कि बहुत ही बड़ी कंपनी है ये। और मैंने कहा हो सकता है कि अल्लाह ताला यहाँ से कोई जरिया बना दे, इस सोच के साथ मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया। ये स्टोरी है मेरी, ठीक है। लेकिन अब मैं आपके सामने क्या हूँ, अब मैं आपके सामने वसीम अहमद TSSD यानी कि मेरी टीम में डायमंड 3 डायमंड है, ठीक है। तो वो मेरा पास था, वो मेरी स्टोरीज जो मैं अपने किसको बताता हूँ, अपनी टीम को ही बताता हूँ, अपने जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं मैं उनको बताता हूँ कि मेरा पास्ट ये है। मैं छुपाता नहीं हूँ कि मैंने 10 साल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की है, मैं इस चीज को नहीं छुपाता, मेरी बीकॉम तालीम है। तो अगर मैं इस चीज को छुपाऊं तो क्या होगा, शर्म, भाई शर्म किस बात की, मैंने किया है काम ना, एजुकेशन के लिए मैंने स्टार्ट की थी, इंटरव्यू स्टार्ट की थी, जब मैं मेरी कोशिश थी कि मैं आगे MBA करूं, नहीं कर सका, कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं कहता हूं कि मैंने प्रैक्टिकली MBA कर लिया है, प्रैक्टिकली। साइलेंट कर लें काइंडली, 2 मिनट रुकिए, अजान हो रही है। बस एक तो स्लाइड रह गई, खत्म हो गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, कंपनी की प्रेजेंटेशन माहिर बन जाए, आपको कंपनी की प्रेजेंटेशन में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। मिसाली कहानी बनाने के लिए 4 जरूरी अनासिर। आपका पस मंजर मैं बता चुका हूँ कि आपके पास एक पस मंजर होना चाहिए जिससे आप आए हैं, जो आपकी हिस्ट्री है, जो पास्ट है आपका, वो चीज़ें जिन्हें आप पस मंजर के बारे में पसंद नहीं करते उनको आप हटा दें। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनका गैर जरूरी चीज़ें हैं, ठीक है, आप उनको हटा दें। रिएक्शन में आपकी कैसे मदद की, ठीक है, कैसे मदद की कि भाई रिएक्शन ने आपको यहाँ से एक अच्छी इनकम दी, आपने काम किया, रिएक्शन ने आपको रिवॉर्ड दिया, रिवॉर्ड क्या दिया, आपको इनकम के हवाले से रिवॉर्ड दिया, ठीक है। आप बताएंगे भाई मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया यहाँ से। मैंने रिएक्शन जब आया था तो मैं 10,000 कमाता था या 20,000 कमाता था, लेकिन आज मैं 40,000 कमा रहा हूँ या 50,000 कमा रहा हूँ, तो मेरा लाइफस्टाइल चेंज जो हुआ है रिएक्शन की वजह से हुआ है। तो ये मदद हुई ना रिएक्शन की, या नहीं हुई, ठीक है। आपके नताइज मुस्तकबिल के बारे में आप क्या महसूस करते हैं, आपके नताइज क्या है, आपने जो रिजल्ट लिए हैं, प्रोस्पेक्ट हो चाहे आपके, चाहे वो आपके कंज्यूमर हो, जो आपने नतीजे लिए हैं लोगों से, आप और मुस्तकबिल के बारे में आप क्या महसूस करते हैं कि आपका कैरियर यहाँ पे क्या होगा, आप कितना आगे जा सकते हैं सिस्टम से, ठीक है। तो ये चीजें आपने बतानी है, किसको बतानी है, यकीन दहानी करानी है, यानी कि आपने उसको एहसास दिलाना है इसको कि आप एक बहुत मजबूत कंपनी में आ गए। मैं यहाँ पर आया था तो मैं भी ऐसे ही था, लेकिन आहिस्ता 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 अल्लाह का शुक्र है मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, मैं मजीद अपने आप को आगे देख रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी आगे जा सकते हो, आप भी तरक्की कर सकते हो। अच्छे प्रेजेंटर
अगर आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, यानी कि ट्रेनर बनना चाह रहे हैं, तो अच्छे प्रेजेंटर की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सुने। बहुत शौक होता है ना, बोलने का शौक होता है ना। तो अगर आप बनना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत सारे, आप तो सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करें खाली, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि अच्छे ट्रेनर्स, बेस्ट ट्रेनर्स, आप उनकी वीडियो देखें। डिक्सन के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, आप उनकी देखें। पेश करने से पहले अपनी प्रेजेंटेशन लिख ले। अगर आपने लोगों के बारे में, लोगों से बात करनी है, पहले एक अपनी प्रेजेंटेशन बना लें कि आपने बोलना क्या है, आपने बात क्या करनी है। ठीक है, आप उनको लिख ले, चाहे नोट डाउन कर ले, चाहे कॉपी में कर ले, रजिस्टर में कर ले, या आप उसको, जिस तरह ये प्रेजेंटेशन बनी है एक्सेल के ऊपर, आप उस तरह की एक्सेल लैपटॉप पे बना लें, कंप्यूटर में बना लें। आजकल तो मोबाइल में भी प्रेजेंटेशन बन जाती है, आप बना लें। प्रेजेंटर बनने के लिए इकदाम, जो चीजें आपको चाहिए, कि आप भी चाहते हैं कि आप भी ट्रेनर बन जाए। ट्रेनर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कहानी जो है वो आपको सीखनी, बनानी पड़ेगी। ठीक है, आपको इतनी मोटिवेशनल आपकी एक स्टोरी होनी चाहिए जो लोगों को मोटिवेट कर दे, लेकिन हकीकत की होनी चाहिए। दूसरी चीजें, प्रेजेंटेशन सीखें। बगैर प्रेजेंटेशन सीखे, बगैर नॉलेज के तो आप प्रेजेंटर नहीं बन सकते ना, ट्रेनर नहीं बन सकते ना। ट्रेनिंग के मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन सीखें, सिर्फ एक ही नहीं, मुख्तलिफ किस्म की जो टॉपिक्स हैं उनको सीखें, आप उन पे बात करने की कोशिश करें आप। ठीक है, तो आहिस्ता 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 आप ट्रेनर बन जाएंगे। याद रखने के नुकात, अपने पैगाम नशा है, पैगाम नहीं। आपको आपके दरमियान से हटाएं, जैसे फरीक के हवाले से बात करें, आप पैगाम नशा है, पैगाम नहीं है। आपने सिर्फ पैगाम देना है। ठीक है, आप पैगाम नहीं है। पैगाम हमारा क्या है? पैगाम हमारा ऋषि है। अगर किसी की सेहत खराब है तो हमारा पैगाम क्या है? ऋषि, जो हमने पहुंचाना है कि भाई आप ऋषि इस्तेमाल करें, आप ऋषि के इस्तेमाल से ठीक हो जाएंगे। आप अगर स्पायरल इस्तेमाल करेंगे तो आपका वेट लूज हो जाएगा। तो उसमें पैगाम क्या है आपका? स्पायरुलिना, जो आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बता दिया है। तीसरे फरीक का हवाला भी कर सकते हैं। तीसरा फरीक क्या है? तीसरा फरीक हमारा वही ऋषि हो गया। तीसरा फरीक हमारा आपके बीच में और प्रोस्पेक्ट के बीच में तीसरा फरीक ऋषि है, मोरल है। ये अगर आप उसको कंज्यूमर बनाने जा रहे हैं और अगर अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं तो डिक्सन का मार्केटिंग प्लान है। ऐसी कहानी बनाए जो आपके उम्मीदवार को तजस्सुस में डाल दे। ठीक है, रिजल्ट्स बताएं उनको कि डिक्सन की प्रोडक्ट सेट में और हकीकत में रिजल्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर इस वक्त काफी सारे लोग मौजूद हैं जो डिक्सन की प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, और जिनको फायदा हुआ, आप उनको पेश कर सकते हैं अपने पोस्टर के सामने। उनकी कोई वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं जो उसको सुनाने में काम आएगी, उसको बताने में मददगार साबित होगी। जब ग्रुप में बात करते हैं तो तैयारी रखें। तैयारी बुनियाद, जब आप तैयार होते हैं तो बात करने का मजा आता है। जब आप ग्रुप में बात करने जाते हैं तो अपनी तैयारी कंप्लीट करके जाएं। ठीक है, और जब आप तैयारी करके रखते हैं तो बात करने का मजा भी आता है। बात करने का मजा उस वक्त आता है जब आपके पास नॉलेज होती है। जब नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, तो आप क्या बात करेंगे? आप दो बातें करने के बाद क्या हो जाएंगे? टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? 6 बज गए। कब स्टार्ट की थी ट्रेनिंग? 5 बजे स्टार्ट की। कितना घंटा हो गया बोलते थे? 1 घंटा हो गया। बोल रहा हूँ, नॉलेज है तो बोल रहा हूँ ना। अगर नॉलेज ही नहीं होती तो बोलता। मैं कहता हूँ कि मुझसे 5 मिनट भी बोला नहीं जा रहा होता। 5 मिनट के बाद क्या होता? ट्रेनिंग, मैं पहले ट्रेनिंग नहीं देता था। सच्ची बात बताऊँ, मैंने 13 साल ट्रेनिंग नहीं दी है। मैं सिर्फ टेबल टॉक करता था। टेबल टॉक के ऊपर बस ये तो मैनेजमेंट और हुकाम भाई कहते हैं कि आप वसीम भाई ट्रेनिंग में आप अच्छा बोल लेते हो, आप अच्छी बात कर लेते हो, आपकी बात में हकीकत होती है बात। तो मैंने कहा चलो जी। फिर मेरा कुछ माइंड क्लिक भी किया। मैंने इस चीज़ को मैं किसी और चीज़ में यूज़ करूँगा, वो चीज़ मैं करूँगा फ्यूचर में। अभी कुछ दिनों में मैं उस चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। क्या करूँगा? यूट्यूब के ऊपर बता रहा हूँ।
भाई मेरा अपना चैनल है डीएक्सन के नाम से, मैं अपनी यूट्यूब पे चैनल बना रहा हूँ, मैंने अपनी सिर्फ वीडियोस को अपलोड करनी है, क्या होगा? ठीक है, बात क्या कर रहे थे हम लोग? पैसिव इनकम की ना, डीएक्सन में तो एक्टिव इनकम है। तो ये चीज में तो प्लान, इस प्लान के साथ मैंने कहा भाई जब अल्लाह ताला ने बोलना का सलीका दे दिया है, बात करना आ गई है, तो बात करने में क्या हर्ज है? अगर हमारी बात से किसी को फायदा होता है, कोई कुछ सीखता है, तो मैं कहता हूँ कोई हर्ज तो नहीं है ना। तो इस वजह से जो है मैं ट्रेनिंग की तरफ आ गया। थैंक यू सो मच। आपको लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपने करना है, लाइट्स ऑन करना है। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपने करना है कि नहीं करना। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया, मैं बताऊं सच्ची बात, जब मैं इस सिस्टम में आया था ना, तो मेरे लिए यकीन कीजिएगा, सुबह मुझे 9 बजे बैंक पहुंचना होता था और बैंक से निकलने की कोई टाइमिंग नहीं होती थी, कभी 6:30 बजे, कभी 7 बजे। अच्छा, फिर मुझे डीएक्सन भी आना होता था, रात को 8:30 बजे मुझे नाइट ड्यूटी भी पहुंचना है। मैं कराची में रहते हुए भी कभी कभी ऐसा होता था कि मैं 3-3, 4-4 दिन घर पे नहीं जाया करता था, घर बिल्कुल नहीं देखता था। कितना मुश्किल था, बहुत कितना मुश्किल था। क्या सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि मतलब आसान है? नहीं है ना। उस वक्त एक चीज ठान ली थी कि मैंने निकलना है। वजह क्या थी कि जब हम लोग बैठते थे गैदरिंग में, तो दोस्त यार भी कहते यार क्या 24 घंटे प्रॉब्लम का काम करता है, मतलब शादी होगी, बच्चे होंगे, तो टाइम कैसे देगा, क्या करेगा? तो सोचता था वाकई में कि अगर इस तरह सूरत हाल रहेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उस वक्त एक चीज ठान ली कि मैंने डीएक्सन करना है। तो बिलीव करें, मुझे ये डायमंड, डबल डायमंड, ये क्राउन डायमंड, ये क्या होता है मुझे कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, एक विजन के साथ काम किया कि मैंने डायमंड बनना है। ठीक है, डायमंड बन गया, नौकरी छोड़नी है, नौकरी छोड़ दी, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब छोड़नी है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब छोड़ दी। ठीक है, बहुत मुश्किल से छोड़ी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। नहीं भाई ने, जमान भाई ने बहुत मेहनत की मुझ पर कि आप नौकरी छोड़ दो, बहुत मेहनत की, लेकिन नहीं छोड़ता था, क्योंकि मुझे वहां पे सिर्फ सोने के पैसे मिलते थे। मैं जाके 10 बजे सो जाया करता था और सुबह वक्त पे 6 बजे 7 बजे उठ जाया करता था। लेकिन नौकरी तो फिर नौकरी होती है ना, टाइम पे पहुंचना, डेली पहुंचना, कोई ईद वगैरह ईद कोई छुट्टी नहीं। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बिलीव मी कि उस वक्त मैंने डीएक्सन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने उस वक्त भी कोई एक्सक्यूज नहीं किया, मैंने करके दिखाया कि मैं कर सकता हूँ। तो जब आप सबसे पहले अपना माइंड सेट कर लेंगे मैंने करना है, जब आप करने का माइंड सेट कर लेंगे तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा। रास्ते रब देगा आपको, अल्लाह पाक देगा आपको। लेकिन आप पहले ये तो तैयार करें कि मैंने चलना है। आप अपना गोल सेट करें, गोल सेट करें, आप अपना पहले मकसद तयन करें। आपको आपने रूबी बनना है, आपने डायमंड बनना है। कब बनना है, कितने से बनना है? बगैर मकसद के आप कामयाब हो तो जाएंगे, बगैर मकसद के गोल सेटिंग के आप कामयाब हो तो जाएंगे, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। अब लोग कहते हैं ना, पूछते सर आप डायमंड कब बनेंगे? जब अल्लाह की मर्जी होगी। तो अल्लामा इकबाल का शेर भी है ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो बस इस चीज के साथ साहब के लिए बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कल फरमाते हो कि मुश्किल के बाद आसानी है, तो मुश्किल टाइम गुजरेगा तो इंशाल्लाह आसानी आएगी सबके लिए। अल्लाह ताला सबकी आसानी फरमाए। डीएक्सन नंबर 1।